आज का ये हमारा दूसरा पहलू है, वो है जिन्स। और जिन्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पहला है हकीकी जिन्स। हकीकी जिन्स में वो अल्फाज शामिल हैं जो कि हकीकत में जिन्स रखते हैं, यानी उनका जोड़ा भी बन सकता है। और किसी भी माशरे में, किसी भी ज़बान में इसमें इख्तलाफ नहीं होता कि ये हकीकत में क्या रखते हैं, यानी ये मुज़क्कर या मुअन्नस, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। मिसाल के तौर पर वालिद, वालिदा, भाई, बहन वगैरह। तो अब ये तय है, सिर्फ हमें इनको याद करना पड़ता है, जैसे अखुन भाई, और उख्तुन बहन, और अबुन वालिद, और उम्मुन माँ वगैरह। तो ये तो हकीकत में जिन्स रखते हैं, और हमें ये डिक्शनरी से देखना पड़ता है कि मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। अच्छा, इसी हकीकी जिन्स के अंदर हम उन अल्फाज को भी शामिल कर लें जिनको हम सिफत कहते हैं। अरबी में सिफत जो है वो और आम तौर पर मुज़क्कर होते हैं, और उसका मुअन्नस बनाना पड़ता है। अरबी के अंदर मसला ये है कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसके जिन्स के मुताबिक सिफत बयान करना होता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं खूबसूरत बच्चा, तो खूबसूरत बच्चे में खूबसूरत ही जो है वो बच्चे के लिए भी आता है, और खूबसूरत ही वो बच्ची के लिए भी आता है। चाहे बच्ची, चाहे यहाँ पे देखें, यहाँ बच्चा मुज़क्कर है और यहाँ बच्ची मुअन्नस है, मगर दोनों सूरतों में जो सिफत इस्तेमाल हुई है वो खूबसूरत इस्तेमाल हुई है। अरबी में जिसकी सिफत बयान की जाए वो उसके जिन्स के मुताबिक सिफत लाई जाती है। अगर वो जिसके हम सिफत बयान कर रहे हैं, अगर वो मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर आएगा, और अगर वो मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस आएगा। मिसाल के तौर पर एक सिफत है जमीलुन। जमीलुन अच्छा, खूबसूरत। अभी जिसके मुतालिक बात की जा रही है, अगर तो वो मुज़क्कर है तो उसके मुताबिक जमीलुन तो आ जाएगा, मगर अगर वो मुअन्नस है तो उसके आगे मुज़क्कर के आगे हम गोलता लगा देते हैं। ये जो हरकत हैं दो पेश वाली, ये गोलता पे आ जाती है, और ये जो आखिरी हुर्फ होता है इसके ऊपर ज़बर आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, जमीलतुन। जमीलुन से क्या बन गया, जमीलतुन। तो अरबी के अंदर सिफात अमूमन मुज़क्कर आते हैं, और इनको मुअन्नस बनाया जाता है, क्योंकि वजह यह है कि जिसकी सिफत बयान की जाती है अगर वो मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस आएगी। और आमतौर पर इसका बनाने का तरीका यही होता है, ये आमतौर पर कह रहा हूँ, देखें अरबी ग्रामर के अंदर, बल्कि हर ग्रामर के अंदर एक्सेप्शन, इस्तिस्ना के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है आज इस कुछ बयान किया जा रहा हो और कुछ क्लासेस के बाद इसमें कुछ तब्दीली भी आ जाए। तो आमतौर पे यही होता है कि अरबी के अंदर इससे फात मुज़क्कर होते हैं, उसको मुअन्नस बनाने के लिए गोलता लगा देते हैं जिसको ताए मरबूता कहते हैं, और ये फिर मुअन्नस बन जाता है। तो जमीलुन से जमीलतुन, और हसनुन से हसनतुन। इसको भी हम हकीकी जिन्स में ला रहे हैं अपनी समझने के लिए। तो हकीकी जिन्स में दो तरह के इसम हो गए। एक वो जो कि हकीकत में मुज़क्कर मुअन्नस रखते हैं, हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता है कि मुज़क्कर के लिए क्या है, मुअन्नस के लिए क्या है। और दूसरा ये है कि जो सिफ़ात होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं, और उनको मुअन्नस बनाने के लिए घोलता लगाना पड़ता है। अरबी में सिफ़ात मुज़क्कर भी हो इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस भी इस्तेमाल होते हैं, और अमूमन हमें मुज़क्कर मिलता है, मुअन्नस उसका बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मसला आता है गैर हकीकी जिन्स में। गैर हकीकी से मुराद वो जिन्स हैं, या वो अस्मा हैं, या वो चीज़ें हैं जो कि हकीकत में जिन्स नहीं रखते। जैसे इस वक्त आप मोबाइल पर हैं, लैपटॉप में हैं, कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हकीकत में जिन्स नहीं रखते। तो अब ये तो अहले ज़बान तय करते हैं कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। पंजाब में अमूमन मोटरसाइकिल के लिए मुज़क्कर की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि मोटरसाइकिल गिर गया, मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। जबकि यहाँ कराची में हम इसको मुअन्नस लेते हैं, मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, मोटरसाइकिल गिर गई, मोटरसाइकिल छीन गई। तो ये अहले ज़बान या उस इलाके के लोग तय कर रहे होते हैं। हमारी किताब में यहाँ पर दिल्ली और लखनऊ की मिसाल दी गई है, कि कोई कहता है कि दिल्ली खट्टा है और दही खट्टा है, और कोई कहता है दही खट्टी है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस चीज़ के मुतालिक बात की जा रही है वो हकीकत में जिन्स नहीं रखती। यानी दही हो गया, या मोटरसाइकिल हो गया, या कुछ भी हो गया, वो हकीकत में तो कोई जिन्स नहीं रख रहे। तो ये तो बोलने वाले तय करते हैं। अब हमें कैसे मालूम चले कि अहले अरब किसको मुज़क्कर ले रहे हैं, किसको मुअन्नस ले रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमने इसको तीन हिस्सों में तकसीम किया है। किताब में भी यही तीन हिस्से दिए दिए गए हैं, यही तकसीम दी गई है।
उस किताब में थोड़ा सा अंदाज फर्क है और मैं थोड़े से दूसरे अंदाज से पढ़ा रहा हूँ, बात दोनों की एक ही है। वो ये कि कुछ के आखिर में देखें, जबानें तो पहले होती हैं, ग्रामर बाद में बनती। तो ग्रामर में जब इसको देखा गया कि भाई किस तरह हम जिन्स का तयन करें, तो एक आसान तरीका ये देखा गया कि अहले अरब जिसके आगे गोलता लगा देते हैं तो वो मुअन्नस होता है आमतौर पर, हमेशा नहीं, आमतौर पर, ये ध्यान में रखेगा। और जिसके आगे में जबर अलिफ और हमजा, यानी कि गैर मुनसरिफ, वो हो तो अमूमन इसको ये मुअन्नस लेते हैं। और जिसके आखिर में खड़ी जबर और या, अमूमन इनको मुअन्नस लेते हैं। हम गोलता से मिसाल ले लेते हैं, जन्नतुन, किताब में भी मिसालें हैं, जन्नतुन बाग, तो ये जो है ये मुअन्नस है। मिरवाहतुन पंखा, ये मुअन्नस है। ज़बर अलिफ और हमज़ा, ये अमूमन जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमराऊ, खजराऊ वगैरह, सुर्ख रंग, सऊदाऊ ब्लैक रंग। तो ये आखिर में ये सारे जो है मुअन्नस हैं। और जिसके आखिर में खड़ी ज़बर और या आ जाए, यानी या मकसूरा, मिसाल के तौर पर कुबरा, सुगरा वगैरह, ये मुअन्नस है। अच्छा, ये एक आम कायदा बयान किया गया, इसके हमेशा ये नहीं होता। मिसाल के तौर पर अल्लामतुन, अल्लामतुन के आगे गोलता है, ये मुअन्नस नहीं है। खलीफतुन, इसके आगे गोलता है, वो मुअन्नस नहीं है। मगर अमूमन ये देखा गया, और इस वक्त फिलहाल अभी हम चूंकि नया कर रहे हैं तो समझने के लिए, कि अमूमन ये होता है कि जिसके आखिर में गोलता है, ज़बर अलिफ और हमज़ा है, और सिंगल पेश है यानी कि गैर मुनसरिफ है, और खड़ी ज़बर और या है, तो ये मुअन्नस है। तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे दिया कि ये मुअन्नस है, अलामती है। किताब में गालिबन इसका नाम मुअन्नस से कयासी रखा गया है। तो अलामती से, इसे अलामत से हमने लिया है, और अलामतें तीन हैं। जिसके आखिर में गोलता है, जिसके आखिर में ज़बर अलिफ और हमज़ा है, और जिसके आखिर में खड़ी ज़बर और या है। ये गोलता दो जगह इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये गहकी के जिन्स में इस्तेमाल हो रहा है, कि जो हम पहचान रहे हैं कि अहले अरब जो है ना वो इसको मुअन्नस ले रहे होते हैं। और यही गोलता जो वो सिफत में भी इस्तेमाल हो रहा है, कि जो मुज़क्कर सिफत होती है उसको मुअन्नस करने के लिए ये गोलता लगा दिया जाता है। मगर फिर भी बहुत सारे अरबी के अल्फाज ऐसे हैं जिन वो के मुअन्नस हैं, और जिनके आखिर में ये ना गोलता है, ना ज़बर अलिफ हमज़ा है, ना खड़ी ज़बर और या है। किताब में इसकी मिसाल दी गई है, सफ़ा नंबर 13 में देखें। ये जो टेबल बना हुआ है, इनको मुअन्नस से समाई कहते हैं। यानी अहले अरब से हमें समात से सुन सुन के मालूम चला है कि ये मुअन्नस है। और जैसे अर्दुन, अरबुन, नारुन, समाउन, रिहुन वगैरह, ये मुअन्नस है। इसके अलावा नीचे भी लिखा हुआ है, इनके अलावा मुल्कों के नाम, जहन्नम के तमाम नाम, शराबों के नाम, हुरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट्स, ये भी मुअन्नस से समाई है, यानी मुअन्नस है। इसी तरह इंसानी बदन के ऐसे आधा जो कि जोड़ों की सूरत में होते हैं, उनमें से भी अक्सर व बेशतर, तमाम नहीं, अक्सर व बेशतर मुअन्नस है। तो ये अहले अरब से हमें सुन के मालूम चला है कि ये मुअन्नस है। तो हमने इसको फिर नाम दे दिया मुअन्नस समाई। दूसरा हो गया मुअन्नस समाई, एक हो गया अलामती, दूसरा है मुअन्नस समाई। यानी दोनों मुअन्नस है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए हमने ये दो इस्तिलाहात रखे हैं। उनको मुअन्नस ही कहा जाएगा, अलामती समाई नहीं कहा जाएगा। ये तो हमने अपने आप समझने के लिए अलग अलग किया। अच्छा, जो अल्फाज अब इन दोनों में से रह गए, ना मुअन्नस अलामती है, ना मुअन्नस समाई है, तो वो फिर मुज़क्कर हो गए। अब चाहे आप इसको सिंपल मुज़क्कर दे दें, नाम रख दें, चाहे आप इसको मुज़क्कर समाई नाम रख दें, यानी अहले अरब से सुन के मालूम चला है कि वो इसको मुज़क्कर लेते हैं, तो ठीक है, उसको मुज़क्कर कर लें। तो अब हमने अपने समझने के लिए जिन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी में वो, एक तो वो होते हैं जो कि जोड़ों की सूरत में होते हैं, जैसे वालिद वालदा, भाई बहन वगैरह, लड़का लड़की। तो इनके हमें अल्फाज मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो डिक्शनरी में देखने होते हैं। इसी तरह अरबी के अंदर जो सिफ़ात होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं आमतौर पर, और उनका मुअन्नस लाज़मन बनाना पड़ता है, क्योंकि जिसकी सिफत बयान की जाए उसके जिन्स के मुताबिक सिफत लाई जाती है। आगे जाके जब हम मुरक्कब पे तौसीफ़ भी पढ़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह ये चीज़ और क्लियर होगी। तो वहाँ पर मुज़क्कर के आगे अगर उसको मुअन्नस बनाना हो तो मुज़क्कर के आगे गोलता लगा देते हैं और वो मुअन्नस बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जमील उनसे जमीलतुन, और हसन उनसे हसनतुन, सिद्दीक उनसे सिद्दीकतुन वगैरह। इनमें ये भी हो सकता है कि कोई लफ्ज़ मुज़क्कर हो और उसका मुअन्नस बनाया
जा सकता है, मगर उसका मुअन्नस डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर काफिरुन, अब ये मुज़क्कर है, इसका मुअन्नस भी बनेगा और क्या बन जाएगा, काफिरतुन। डिक्शनरी में मुअन्नस नहीं है, अगर तो डिक्शनरी में मुअन्नस है तो ठीक है, यानी वो मुज़क्कर है, उसका मुअन्नस अखुन का उख्तुन है, अबुन का उम्मुन है। और मगर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मुअन्नस नहीं है, बनता है, बनेगा, हकीकी है वो। तो जैसे काफिरुन, तो उसके आगे गोलता लगा देंगे, काफिरुन काफिरतुन। मुस्लिमुन, तो उसके आगे गोलता लगा देंगे तो मुस्लिमतुन, वगैरह। और अगर वो सिफात हैं तो वो मुअन्नस इस्तेमाल करना है, तो मुज़क्कर के आगे गोलता लगा देंगे तो वो मुअन्नस हो जाएगा। ये उनके साथ करेंगे जिनका जोड़ा बन सकता हो, यानी जिनका मुखालिफ जिन्स बन सकता हो। अब जिनका मुखालिफ जिन्स नहीं बन सकता उनको ज़बरदस्ती जिन्स तब्दील नहीं करेंगे। अब जैसे जन्नतुन बाग है, ये गोलता से अंदाजा हो गया कि अहले अरब इसको मुअन्नस ले रहे हैं, तो अब इसको मुज़क्कर बाग नहीं करेंगे। ये हम अपने ज़बान के हिसाब से भी, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें तो हम भी इस तरह नहीं करते। जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ यहाँ पर कराची में मोटरसाइकिल जो है वो मुअन्नस है, तो अब ये तो नहीं कहेंगे कि मोटरसाइकिल मुज़क्कर को क्या कहेंगे। तो जो गैर हकीकी है वो या तो मुज़क्कर होगा या वो मुअन्नस होगा, फिर उसका अपोजिट जेंडर यानी मुखालिफ जिन्स नहीं बनेगी। कह दिया जाए कि भाई एक लफ्ज़ है काफिरुन, उसकी मुकम्मल मुमकिना गर्दान करें। मुकम्मल मुमकिना यानी मुमकिना से मुराद करोगे सारे पॉसिबल जो हो सकते हैं वो गर्दानी करें। गर्दाने हमें समझ में आ गई, गर्दान जिसको कहते हैं, ये जो हम रफा नसब जर बना रहे होते हैं। तो अब तक जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक, अब जितना भी हमने पढ़ा है, तो जो हकीकी जिन्स है उसकी 6 शक्लें बनेंगी, 3 मुज़क्कर और 3 मुअन्नस। जब तक काफिरून है, ये हकीकी है, इसका हकीकत में अपोजिट जेंडर मुखालिफ जिन्स ही बनेगा। तो हमें डिक्शनरी में सिर्फ काफिरून मिला है और हमसे कहा गया है कि भाई अब काफिरून की अब तक जितना कुछ हमने पढ़ा है उसके मुमकिना गर्दान करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुज़क्कर और ये क्या, ये हकीकी है या गैर हकीकी है। अगर हकीकी है तो इसका मतलब है कि वाहिद की 3 गर्दानें पड़ेंगी मुज़क्कर में, और वाहिद की 3 गर्दानें बनेंगी मुअन्नस में। तो जैसे किताब में है काफिरुन काफिरन काफिरिन, देखें हम, मैंने आपको कल भी अर्ज किया था कि हमें डिक्शनरी में जो मिलता है वो वाहिद मिलता है, हालत रफा में मिलता है। और अगर वो ऐसा लफ्ज़ है जिसका मुअन्नस नहीं होता तो उसे मुज़क्कर ही मिल जाता है। हाँ, अगर इसका मुअन्नस भी डिक्शनरी तय कर ले, जैसे अखुन का उख्तुन है और अबून का उमून है, तो वो तो भी हमें डिक्शनरी पता चल जाता है। मगर डिक्शनरी सिर्फ हमें ये बता दे कि भाई काफिरून उसकी गर्दान करें, तो इसका मतलब ये है कि काफिरून के मुअन्नस हमने बनाना है, क्योंकि ये हकीकी है। तो अब वाहिद में 3 बन जाएगा रफा नसब जर मुज़क्कर में, और वाहिद में 3 बन जाएगा रफा नसब जर मुअन्नस में। इसी तरह देखिए हसनुन, ये सिफत है, हमें सिर्फ हसनुन दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इसकी गर्दान करें। तो हसनुन हसनन हसनिन ये वाहिद मुज़क्कर हो गया। बकिया जो कुछ हमने पढ़ा है उस सब का ख्याल रखना है। जैसे हमने यहाँ काफिरन पे जब 2 ज़बर लगाया तो अलिफ का इजाफा किया है, हसनन में 2 ज़बर लगाया तो अलिफ का इजाफा किया है, इसका तो हमें ख्याल रखना है। और उसके बाद तीसरा जो है वो नफ्सुन है। नफ्सुन जो है वो या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या नफ्स से मुराद जो है वो जान है। तो अब या तो मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो हमारे यहाँ भी तो जान निकल गई या निकल गया, हमारे यहाँ भी निकल गई है, तो यहाँ भी मुअन्नस से समाई है अरबी के अंदर भी। अब जब वो मुअन्नस है, अब इसकी 3 ही अर्दानी बनेगी, नफ्सुन नफ्सन नफ्सिन, अब इसका मुज़क्कर नहीं बनेगा। हकीकी की 6 बनानी है और गैर हकीकी की 3 बनानी है। अब जो मश नंबर 3 दिया है, इस 3 में हमें अब तक जो कुछ पढ़ा है उसके मुताबिक हमने गर्दानें करनी है। अगर हकीकी है, मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस भी दिया गया है तो ठीक है, मुज़क्कर के 3 और मुअन्नस की 3 बना देंगे। और हकीकी हकीकी है और उसका मुअन्नस नहीं दिया गया है, तो हम आगे गोलता लगा के इसका मुअन्नस बना देंगे। और अगर वो गैर हकीकी है तो चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, उसके उसी हिसाब से 3 और 3 गर्दानें बनेंगी। अब अखुन जो है ये हकीकी है और इसका मुअन्नस दिया गया है उख्तुन। सही है जी, अखुन और उख्तुन। तो किस तरह बनेगा ये, अखुन, अखन और अखिन, ये तो बन जाएगा रफा नसब और जर मुजक्कर में। आपने फॉर्मेट आपने ये रखना है ना, ये जो फॉर्मेट इसी तरह रखना है, अखुन अखन अखिन। ये जो मिसालें दी गई हैं इसी को अगर हम टेम्पलेट बना लें, इसी को मददगार बना रहे हैं, तो जो लफ्ज भी हो उसको इस पर चिपसा कर दें। ऐसे बता के तो भाई ये हो जाएगा अखुन, अखन और अखिन। सही है। और उख्तुन चूंकि दिया गया है तो हमने कर दिया उख्तुन, उख्तन और उख्तिन।
ठीक है जी। तो ये अखुन और उखसिन हो गया। और फासिकुन ये मुजक्कर है, इसका गोलता लगा के जो है वो मुअन्नस बनेगा। कबीहुन ये मुजक्कर है, गोलता लगा के इसका मुअन्नस बन जाएगा। कबीहुन, कबीहन, कबीहिन, कबीहतुन, कबीहतन, कबीहतिन। दारुन जो है ये मुअन्नस है, यानी सीन जो है, ये सीन बता रहा है कि इन्होंने सीन बताया है कि ये मुअन्नस है, समाई है। तो अब वो समाई या कयासी या अलामती को एक तरफ रहने दें। असल में है तो ये समाई, तो समाई से मुराद है, यानी मुअन्नस है। मुअन्नस में क्या है? ये गैर हकीकी है। तब दारुन चूंकि मुअन्नस है तो अब मुजक्कर नहीं बनेगा है। अब इसको जबरदस्ती हम जो है वो बोलता लगा के मुजक्कर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये पहले से मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसकी गर्दान तीन ही बनेगी, दारुन, दारन और दारिन। और दो ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा होगा। कबीरुन ये सिफत है, मुजक्कर है, इसके आगे गोलता लगा के इसको मुअन्नस बना देंगे। कबीरुन, कबीरन, कबीरिन, कबीरतुन, कबीरतन, कबीरतिन। हाजिही ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। किसी एक की तरफ इशारा करना हो अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हाजिही। अच्छा, ये मबनी है, मीम भी लिखा हुआ है, और मीम के मानी क्या है? मबनी है। तो ये हाजिही, हाजिही, हाजिही ये कबीर उन क्या था सर? सिफत है मुअन्नस ना। मुजक्कर? सिफात मुजक्कर मिलते हैं हमें, जी जी सिफात जी। हमें मुजक्कर मिलते हैं, हम गोलता लगा के इसको मुअन्नस बना देते हैं। जी तो ये कबीरुन, कबीरन ये भी ऐसे ही है जैसे कि ये ऊपर हसनुन है ना। हसनुन जो है ये जी सिफत बिल्कुल। है, सिफत है, मुजक्कर है, हमने गोलता लगा के इसको मुअन्नस बना दिया। और इसकी तीन गर्दानें वाहिद में कर दी मुजक्कर में, और तीन गर्दानें कर दी वाहिद में मुअन्नस में। तो जी कबीरुन बिल्कुल। जी अब देखें हम इसमें सिफात क्या क्या हैं। इसमें कबीरुन है, इसमें फासिकुन है, इसमें कबीहुन है, हुलवुन है, जय्यदुन है, और मजीद आगे आए, सगीरुन है, सादिकुन है, काजिबुन है, मुतमइन्नुन है, तवीलुन है, जी जी। मतलब और ये इसम के लिए जी जी रख दिया मुअन्नस आज। जी, शदीदुन है, कसीरुन है, नज्जार ये सारी सिफात है। और ये इसी तरह बन जाएंगे जिस तरह यहाँ पर ये हसनुन की गर्दान की है ना, इसी तरह उसी के आगे आप वो अल्फाज लिख दें तो आपकी गर्दान बन जाएगी। इस मिसाल को जो है ना मददार के तौर पर, टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा था हाजिही। हाजिही ये मुअन्नस के लिए आया है, वाहिद के लिए आया है, ये मबनी है, तो रफ़ा नसब जर में इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, हाजिही, हाजिही, हाजिही। इसका मुजक्कर अगले सफ़े पर है, हाजा। ये मुजक्कर है, हाजा, हाजा, हाजा। अच्छा, ये जो आखिर के तीन हैं, ये नज्जारुन, खब्बासुन, खैयातुन, ये पेशे हैं। तो मगर इनका मुअन्नस बन सकता है, तो इनका मुअन्नस ही बनेगा। नज्जारुन बढ़ई मुजक्कर है, नज्जारुन, नज्जारन, नज्जारिन, गोलता लगा के मुअन्नस बन जाएगा। नज्जारतुन, नज्जारतन, नज्जारतिन। फिर खब्बाजुन ये मुजक्कर है, खब्बाजुन, खब्बाजन, खब्बाजिन। ये याद रखिएगा कि दो जबर के साथ अलिफ का इजाफा होगा, इसका मुअन्नस बन जाएगा खब्बाजतुन, खब्बाजतन, खब्बाजतिन। इसी तरह मुजक्कर है दर्जी, खैयातुन, तो खैयातुन, खैयातन, खैयातिन। और इसका मुअन्नस बन जाएगा गोलता लगा के खैयाततुन, खैयाततन, खैयाततिन। ये ध्यान में रहे कि जब हम गोलता लगा के मुअन्नस बनाते हैं तो दो ज़बर के साथ अलिफ का इजाफा मुअन्नस में नहीं होगा, यानी गोलता का एक्सेप्शन है। गोलता में जब दो ज़बर लगता है तो अलिफ का इजाफा नहीं होता, ये याद रखेगा। तो ये तो ये सारे जो है खैयातुन, खैयातुन का मुअन्नस कैसे बनेगा? खैयाततुन। ये ता के ऊपर जो दो पेश हैं, ये ता हो जाएगा। जी जी, सबके साथ ऐसे होगा। ये खैयातुन। जैसे ये खब्बाजुन है, इसके साथ भी ये होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, खब्बाजतुन। खब्बाजतुन, नज्जारतुन, हाँ, देखें देखें, खैयातुन। ये जो मिसाल है ना, इसको ही सामने रखें। ये जो मिसाल है काफिरुन, इसके रा के ऊपर जबर लगा दिया और ये गोलता हो गया। हसनुन, हम्म, नून पे जबर लगा दिया, इसके आगे गोलता लगा दिया। तो जो आखिरी हम्म, लफ्ज है उस पर जबर लगाकर फिर उसके आगे गोलता लगा देते हैं, और उस पर दो पेश लगा देते अच्छा। तनवीन खत्म करके जबर आ जाएगी। हैं। जी, तनवीन को हम गोलता पे लगा देते हैं, जी। और उस लफ्ज पे हम जबर लगा देते बेहतर। हैं। अच्छा जी, अब उन अल्फाज को देख लें जो कि अच्छा अच्छा, एक एक बात और। अच्छा, इसके माने चेंज नहीं होंगे ना? मानी चेंज नहीं होंगे, वो तो किसी भी जुमले में। किसी भी हालत। हाँ, देखिए ना, हमने हाँ। मिसाल क्या दी थी। इसिम जो फाइल होगा तो रफा होगा, मफूल होगा तो नसब होगा, इजाफी होगा तो जर हम्म, होगा। तो हामिद सही। ने किताब पढ़ी, वहां भी हामिद रफा में होगा, हामिद हामिद ही रहेगा।
उसने हामिद को मारा। अब हामिद मफूल हो गया, हामिद ही रहेगा, मगर जुमले में वो नसब हो जाएगा। तो इस्म के मानों में तब्दीली नहीं आती। हमें तो रफा नसब जैसे ये मालूम चलता है कि जुमले में उसका काम क्या है, या वो काम कर रहा है, या उस पर कोई इजाफी काम है, तो मानी वही होते हैं। अच्छा, हम ये भी देख लें कि इनमें कौन से अल्फाज ऐसे हैं जो कि गैर हकीकी हैं। तो दारुन है, इसकी तीन ही शक्लें बनेंगी, दारुन, दारन, दारिन। गैर हकीकी चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, शक्लें अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो तीन ही बनेंगी। इसी तरह जहन्नमू, ये गैर मुनसरिफ भी है और ये समाई भी है। गैर से मुराद गैर मुनसरिफ है यानी एक पेश के साथ है, सीन से मुराद मुअन्नस है, समाई है यानी मुअन्नस है। तो जहन्नमू गैर एक मुनसरिफ। पेश के साथ है, तो नसब और जर जो है जबर जबर हो जाएगा, जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा। और इसमें और कौन कौन से हैं गैर की? अल्लजीना जो है ये मुजक्कर है, तो अल्लाती इसका मुअन्नस है। ये दोनों जमा में है, अस्माए मौसूला कहलाते हैं। दोनों के मानी जो के होते हैं, मगर अल्लजीना मुजक्कर के लिए आता है, अल्लाती मुअन्नस के लिए आता है। दोनों मबनी है, रफा नसब जर में उनकी स्पेलिंग तब्दील नहीं होगी। सुकून बाजार ये मुअन्नस है, सीन से मुराद है, ये मुअन्नस है, समाई है। तो इसकी भी तीन ही शक्लें बनेगी, सुकून, सुकन, सुकिन। पाकिस्तानू ये गैर मुनसरिफ भी है, मुअन्नस समाई भी है। तो ये इसकी भी तीन ही शक्लें बनेंगी, बागिस्तानू, बागिस्ताना, बागिस्ताना। आइनुन ये मुअन्नस समाई है, इसकी भी तीन ही शक्लें बनेगी, आइनुन, आइनन, आइनिन। जिन्स में हमने पढ़ा था कि अब अपनी समझने के लिए हमने जिन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया है, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी जिन्स वो होते हैं जिनके मुतालिक किसी ज़बान में इख्तलाफ नहीं है, जैसे इमरातुन के मुकाबले में रजुलन और उम्मुन के मुकाबले में अबुन। हाँ, मगर गैर हकीकी जिन्स ऐसे ऐसे में होते हैं जो दर हकीकत ना तो मुजक्कर होते हैं, ना मुअन्नस होते हैं, और ना ही इन पर मुअन्नस की कोई अलामत होती है। इनका तायुन इस तरह होता है कि अहले ज़बान किस तरह बोलते हैं। तो अब हमने अब इसको समझने के लिए, क्योंकि अहले अरब किसको मुअन्नस लेते हैं किसको मुजक्कर लेते हैं, हमने इसको तीन हिस्सों में यानी गैर हकीकी जिन्स को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। पहले पहला जो है वो मुअन्नस अलामती है, यानी उसके आखिर में अलामात होते हैं, या तो उनके आखिर में गोलता है, या ज़बर अलिफ हमज़ा है, या खड़ी ज़बर या है। तो ये अगर इनमें से तीन आ जाए तो इसम जो है वो मुअन्नस होता है। यानी ये एक जनरल वो है। अमूमन ये नहीं कि सब में ऐसा हो, पर अमूमन इस तरह हो जाता है कि गोलदा हो, ज़बर अलिफ हमज़ा हो, और खड़ी ज़बर या हो, तो ये मुअन्नस की अलामात हैं। इसके अलावा भी ऐसे मुअन्नस हैं जिनके आखिर में ये अलामात नहीं है। हमें अरब से, अहले अरब से सुन सुन के मालूम चला, समाज से मालूम चला, इसलिए हमने इनको नाम मुअन्नस समाई दे दिया। मिसाल के तौर पर सूरज को ले लें, अहले ज़बान हमने उर्दू में इसको मुज़क्कर लिया है, मगर अरबी में अहले ज़बान जो है इसको मुअन्नस लेते हैं। इस तरह के अल्फाज को हमने अपनी समझने के लिए मुअन्नस समाई लिया है। तो ये कुछ हमने अल्फाज देखे थे मुअन्नस समाई के। और फिर जो ना मुअन्नस समाई हुए ना मुअन्नस अलामती हुए, वो फिर मुज़क्कर समाई है। अच्छा, तो पहले कल हमने ये पढ़ा था कि जिन अल्फाज का मुअन्नस बनाया जा सकता है तो उनको हम गोलता लगा के मुअन्नस बना देते हैं, और जिन जो सिफात होती हैं वो मुज़क्कर होती हैं, उनका मुअन्नस गोलता लगा के बनाया जा सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो वो लाजमन मुअन्नस हो। जैसे खलीफतुन है, अल्लामतुन वगैरह, ये मुज़क्कर होते हैं। फिर हमने आखिर में एक्सरसाइज की थी और हमने ये समझा था कि जो हकीकी जिन्स है जिनका मुअन्नस बनाया जा सकता है, तो अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है, तो वाहिद में तीन शक्लें बनेंगी, रफ़ा नसब जर और मुज़क्कर की, और मुअन्नस की तीन शक्लें बनेंगी, रफ़ा नसब जर। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं काफिरुन, हकीकी और गोलता लगा के हमने इसका मुअन्नस बना दिया है। तो तीन मुज़क्कर के, तीन मुअन्नस के। और अगर वो सिफात हैं, मुज़क्कर दिया गया है, तो उसका भी तीन बनेगा, और गोलता लगाकर मुअन्नस का तीन बनेगा। अगर वो गैर हकीकी है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों सूरतों में तीन तीन ही बनेंगे।